कुछ ना, सब चीज बदहाली पर है पूरा एकदम। इनसे बिहार संभल नहीं रहा, होश में सरकारी चलाए वाला ये आदमी नहीं है। तो अब हम लोग बिहार इसको सौंपने वाला है नहीं। और हाल में तेजस्वी यादव को वोट देने के हम लोग देंगे तेजस्वी यादव जी का हम लोग फुल सपोर्टर है, युवा हैं। नीतीश कुमार तो समझिए कि एक पार्टी के नाम पर चल रहे हैं, खटारा है, वो अब नहीं चलेगा बिहार में। तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है तो एक अनपढ़ नेता कैसे चलाएगा बिहार? प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले उसके पास किसी भी प्रकार का डिग्री नहीं, वो देश चला सकते हैं, तो नौवा पास भी बिहार के सीएम बन सकता है। लोग आरजेडी को जातिवाद पार्टी क्यों बोलते हैं फिर? आप करे तो रामलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला है। आप 3% है तो आप जातिवाद, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम 14% है। हम अपना हम बीपीएस यादव नाम के पीछे यादव लगा रहे तो हमारा जातिवाद हो गया। लालू यादव के राज को तो लोग जंगल राज बोलते हैं। नहीं जंगल में मंगल राज है। लालू यादव को राज मंगल राज है, जंगल राज नहीं कहते हैं उसको। पूरे केंद्रीय मंत्री, पूरे भारत सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री सिर्फ एक तेजस्वी यादव पर सब लगे हुए हैं। फिर भी तेजस्वी यादव किसी से झुकने वाले नहीं है। अब जो होगा उससे बेहतर होगा। एक बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने दीजिए। कहावत है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। पूरा यूथ, बिहार की आम आवाम सभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। जमीनी स्तर पे कैसे नहीं है बताइए? देख लीजिए, गांव देहात में गए घूमने की, खाली माइक लेकर पटना रोड पर ही घूमते हैं। एकदम सब जगह घूमते हैं हम। हमें तो ऐसा नहीं लगता। नीतीश सरकार ने 2 दिन या 3 दिन पीछे से 1100 रुपया कर दिया, कहला कि वोटवा हमरा दिया तो तोरा वोट ना मिली, तू बुढ़ा गया है। अब यहाँ चाहिए क्या करा, नौजवान के चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्य न्यूज चैनल पे। मैं हूँ आशा यादव और जैसे कि मैं आज बापू सभागार पहुंची हूँ क्योंकि यहाँ पे आरजेडी की तरफ से छात्र युवा संसद होने वाला है और युवाओं का भीड़ लगा हुआ है। तो आइए चलते बहुत सारे युवाओं से पूछते कि इस बार वो तेजस्वी यादव को क्यों वोट देना चाहते हैं। सरकार को बदलना चाहते हैं, मतलब बेरोजगारों को रोजगार देंगे तेजस्वी जी, इनसे उम्मीद है। बिहार में परिवर्तन का सरकार चाहिए। कैसा परिवर्तन? युवाओं को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अपना बिहार छोड़ करके दूसरे देश में काम करने जाता है, उसके लिए अपना राज्य में ही काम मिले, रोजगार मिले, इसके लिए। और क्या आप इस बार तेजस्वी यादव को वोट? हाँ, तेजस्वी भैया। क्यों दीजिएगा? सरकार चेंज करना है हम लोग को, हम लोग को कोई सुविधा नहीं है ना। तेजस्वी यादव से उम्मीद है युवाओं को, छात्रों को, गरीबों को, इन्हीं से तो उम्मीदें है। बिहार में कोई है? नीतीश कुमार काम नहीं किए? कुछ ना, सब चीज बदहाली पर है पूरा एकदम कस के। कैसे किया मतलब देख ही रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सब चीज में क्राइम तो इतना बढ़ा हुआ है कि कहवे मत कीजिए। एकदम हमारे नेता बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि एकदम क्राइम एकदम बढ़ल है। इनसे बिहार संभल नहीं रहा, होश में सरकारी चलाए वाला ये आदमी नहीं है। तो अब हम लोग बिहार इसको सौंपने वाला है नहीं। अब एकदम एकरा से नहीं चलेगा, एकदम हम लोग अब नकार रहे हैं। अब हमारे नेता 2025 में एकदम तेजस्वी जी आएंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और हाल में तेजस्वी यादव को वोट देने के हम लोग देंगे तेजस्वी यादव जी का हम लोग फुल सपोर्टर है, युवा हैं। युवाओं को बहुत काम किए हैं। 180 पार होगा। आपकी बार भ्रष्ट जनता पार्टी की सरकार की विदाई है। जिस तरह नफरत के बयार मनुवादी और सामंतवादियों ने इस समाजवादियों के ऊपर प्रहार किया है, आपने देखा कि कल परसों में आशुतोष कुमार जिस तरह एक दलित बेटी के साथ कुख्यात जो अपना ढांचा बोल बिगाड़ चुके हैं, उसको सबक सिखाने के लिए आज बापू सभागार में केवल छात्र युवा पहुंचे हुए हैं। और एक तेजस्वी यादव से कैसे उम्मीद है? उम्मीद काफी बेहतर है। सारे लोगों ने 17 महीने में देखा हुआ है। 17 साल में क्या नीतीश कुमार महीने में क्या हुआ? नहीं, नीतीश कुमार तो समझिए कि एक पार्टी के नाम पर चल रहे हैं, खटारा है, वो अब नहीं चलेगा बिहार में। रिटायर्ड अधिकारियों से चल रहे हैं जिन्होंने गांजा पीकर मस्त रहते हैं, जिनकी मानसिक। नीतीश कुमार बिहार में विकास नहीं किए क्या किए हैं? केवल दामाद आयोग का गठन किए हुए हैं, वो तो कुछ किए नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठकर, आरएसएस के गोद में बैठकर झूला झूलने के काम किए हैं। वो बिहार के धरातल पर महिला, युवा, किसान और छात्रों के लिए केवल और केवल जुमलाबाजी दिए हुए हैं, कुछ किए नहीं है। किया है, मोहर मार मुख्यमंत्री है, इससे सरकार नहीं चला। सरकार तो चला रहा है संजय झा दिल्ली में बैठ के, ललन शाह, ललन सिंह, अशोक चौधरी, ये सब बटुक लाल सा चलाता है सरकार। इससे लोग बोलते तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है तो एक अनपढ़ नेता कैसे चलाएगा बिहार? तो चाय बेचने वाले देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। चाय बेचने वाले, ट्रेन में दर दर भटकने वाले देश को चला सकता है। तो एक नौवा पास
आदमी अगर चाहता तो उस समय के उनके माता पिता सीएम हुआ करते थे, तो ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर, सच्चाई यह है कि वह जिस क्षेत्र में क्रिकेट खेलते थे उस क्षेत्र में वह लीड करते थे दिल्ली टीम का। और आज जो बोल रहा है कि नौवा फेल है, पूछिए उनके आका से, जो प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले उसके पास किसी भी प्रकार का डिग्री नहीं, वो देश चला सकते हैं, तो नौवा पास भी बिहार के सीएम बन सकता है। जो ज्ञानी हो सकता है ना, बिहार क्या पूरा भारत चला सकता है। जो ज्ञानी होता है उसी को ज्ञान बांटने का अधिकार होता है, उन्हीं को पूजा पाठ होता है। कालिदास के पास कोई डिग्री नहीं था तो रामचरितमानस लिख दिया, और इनके पास तो अरे इनके पास लोग पढ़ रहा है। तेजस्वी यादव बहुत ज्ञानी आदमी है, एकदम ज्ञानी है, एकदम ज्ञानी है। तेजस्वी यादव इस बार जो एएनआई के पॉडकास्ट में इसका जवाब दिए हैं तेजस्वी यादव। अब बताइए, कबीर दास जो है उस पे पीएचडी करने वाला, उस पे शोधकर्ता पीएचडी करते हैं, जबकि कबीर दास पढ़े नहीं। आपका मेंटलिटी होना चाहिए, पॉजिटिविटी हो, इच्छा शक्ति होना चाहिए सरकार चलाने के लिए। 17 महीना जो लोग ये 17 साल में जज्बा, इच्छा शक्ति, 17 साल में जो लोग इन्होंने 17 महीना में करा दिए। बेस्ट लीडर लंदन में अवार्ड जीत कर आ गए। कितने लेता है इसका अवार्ड जीत के आया है? अच्छा, लोग आरजेडी को जातिवाद पार्टी क्यों बोलते हैं फिर? कौन जातिवाद है? ए टू जेड का पार्टी है राष्ट्रीय जनता। सबसे पहले ये तो ए टू जेड का पार्टी है जो जातिवाद का आरोप लगा है। आप करे तो रामलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला है। आप 3% है तो आप जातिवाद, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम 14% है। हम अपना हम बीपीएस यादव नाम के पीछे यादव लगा रहे हो तो हमारा जातिवाद हो गया। हम अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो जातिवाद हो गया है। हम अपना हक के अधिकार की बात कर रहे हैं तो वो जातिवाद हो गया। नहीं, आप जूता उठाए, चप्पल उठाए, आपके सामने हम साइकिल पर नहीं चल रहे, खटिया पर नहीं बैठे, समझ रहे। 1990 वाला लालू यादव सामंतवादी और मनुवादियों के छाती पर रगड़ कर 1990 में धूल चटा दिया। अब उसका लाल तेजस्वी आ चुका है आर्थिक दौर में न्याय करने के लिए। हमारा लालू यादव सामाजिक न्याय का नायक है, ये आर्थिक दौर में आर्थिक युग का नायक है तेजस्वी यादव। लालू यादव के राज को तो लोग जंगल राज बोलते हैं। नहीं, जंगल मंगल राज है। लालू यादव को राज मंगल राज है, जंगल राज नहीं कहते हैं उसको। वो लालू यादव ने हम लोग को आजादी दिए हैं फॉरवर्ड से लड़ने के लिए। फॉरवर्ड हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि लालू यादव दिया है? मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन अभी कॉन्स्टिट्यूशन मिला है ना, तो यूपी में बताइए अभी क्या हुआ हमारे यादव भाइयों के साथ, दलितों के साथ क्या होता है, अत्याचार, रेप कांड कैसे होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो है। अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, लेकिन अगर सही से किसी धरातल पर प्रयोग किया है तो लालू यादव ने करवाया है। 1990 के बाद लालू यादव ने धरातल पे संविधान को सुचारू रूप से चलाने का काम किया है। देखिए, अब बिहार पूर्ण रूप से बिहार अब चल रहा है। अभी जंगल राज 2 चल रहा है नीतीश कुमार के राज में। जंगल राज 2 कैसे जंगल राज 2 चल रहा है? उस दिन रात बलात्कार, अपहरण, लूट, बलात्कार हो रहा है। आप देख रहे हैं, आप खुद नहीं देख रहे हैं कि जंगल राज कैसे चल रहा है। हर जगह पे एक तेजस्वी यादव पर पूरे केंद्रीय मंत्री, पूरे भारत सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री सिर्फ एक तेजस्वी यादव पर सब लगे हुए हैं। फिर भी तेजस्वी यादव किसी से झुकने वाले नहीं है। एक तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर पूरे इंडिया और पूरे बिहार में जितना मंत्री है, पूरे इंडिया का कैबिनेट मंत्री जितना है, सब पे भारी है तेजस्वी यादव। इसलिए बिहार में 2025 में तेजस्वी यादव का सरकार बनने जा रहा है। जो तेजस्वी यादव कहते हैं वो करते हैं, और इन लोगों ने, बीजेपी वाले लोगों ने, एनडीए वाले लोगों ने जो कहते हैं उसका 1% भी काम नहीं करते हैं। अभी देख लीजिए, बोले 15 लाख रुपया हम देंगे, खाता में देंगे, काला धन लाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तेजस्वी जी ने जब उप मुख्यमंत्री बना, इन्होंने कहा था अगर मेरी सरकार पूर्ण रूप से बनी तो हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। इन्होंने 18 महीना 17 महीना उप मुख्यमंत्री रहे, उतना ही दिन में 5 लाख से ज्यादा युवा को सरकारी नौकरी देने का काम किए। ये आप लोग खुद देख रहे हैं, ये कहने की बात नहीं है। क्या किए हैं यादव के लिए? सबको विकास किए हैं। लालू यादव का देन है कि आज सब ट्रेन पर चल रहा है। अच्छा, ट्रेन पे तो टिकट लेके चढ़ते हैं ना, तो फ्री में कहाँ? मोदी सरकार क्या ऐसी मतलब वंदे भारत खोल दे, वहाँ फ्री कैले है बीजेपी लोग का। तेजस्वी यादव को पूरे बिहार के जितने युवा हैं सबको उम्मीद है कि जो 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने काम किया, एक लकीर खींचने का जो काम किया, उससे सारे युवाओं में एक अलग जोश है। आज यहाँ पे उम्मीद से दोगुनी भीड़, आप खुद देखे होंगे इतना भीड़। ये बता रहा है कि बिहार का मतलब मुख्यमंत्री अगला तेजस्वी प्रसाद यादव। 17 महीनों में नौकरी देने का काम जो बोलते हैं कि वो तो नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन क्रेडिट शायद तेजस्वी यादव ले लिए। ठीक है, नीतीश कुमार क्या बोले थे, कहाँ से नौकरी लाओगे, आपने सुने थे?
तेजस्वी नीतीश कुमार कहे थे ना, कहाँ से नौकरी लाओगे, कहाँ से नौकरी दोगे? देखे नहीं नीतीश कुमार पर जी, एक उप मुख्यमंत्री के पास इतना पावर होता है कि वो नौकरी दे दे जब बिना मुख्यमंत्री के सिग्नेचर। मुख्यमंत्री के साथ जाने से पहले हमारे नेता पहले बोल दिए थे कि अगर आप 10 लाख नौकरी देंगे तो हम आपके साथ आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। जिसके लिए कि नीतीश कुमार हाँ बोले कि ठीक है हम देने का काम करेंगे। आप किसी से पूछ लीजिए, बयान देख लीजिए। तो विकास नीतीश कुमार नहीं किया है रफ्तार। वो कहाँ कर पाए विकास, वहाँ देख नहीं रहे हैं, दोनों में है ये नहीं है। एक पगड़ी उतार रहे हैं, एक पगड़ी पहन रहे हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। पर जो सड़क, रोड, बिजली, गांव-गांव तक बिजली, सड़क, ये सारी चीजें पहुंची, महिलाओं के लिए जो काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, कुछ भी नहीं है। जो भी हुआ उस पे हमको नहीं जाना है, अब जो होगा उससे बेहतर होगा। अब तक जो हुआ वो आप बिल्कुल आंख बंद कर लीजिएगा कि नीतीश कुमार ने बिल्कुल कुछ काम जो किया हम उस पर नहीं बोलेंगे, अब जो होगा उससे बेहतर होगा। एक बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने दीजिए। आप ये युवाओं का जोश देख के आप खुद को लगेगा कि नहीं, इस बार बदलाव निश्चित है। कहावत है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। पूरा यूथ बिहार की आम आवाम सभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं और इस बार बिहार के कोने कोने से आए हैं और हमारे जिला अध्यक्ष श्री नवीन यादव के नेतृत्व में लगभग 400 लोग यहाँ पे आए हैं। सारा यूथ और स्टूडेंट है, सभी मिलकर तेजस्वी यादव की सरकार बनाएंगे और आम आवाम जितने हैं सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा बेहतर मिलेगा। यहाँ पे हम यादव हैं, ये गुप्ता जी हैं, ये पूछिए पासवान जी हैं, ठीक है, ये लाला जी हैं, सभी वर्ग के लोग इस बार एक ही बात बोले, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो। आप जो बोले कि अभी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तो कैसे नौकरी दे दिया, अभी सीएम है, कभी गांधी मैदान में नौकरी बटा था। पर नौकरी तो अभी भी मिल रहा है। क्या अभी मिल रहा है? कब कहाँ मिल रहा है? देखे हैं 17 महीना के कार्यकाल में कितना नौकरी दिए तेजस्वी यादव? डिप्टी सीएम थे ना, जब सीएम बनेंगे तो पहला कलम से बोले थे ना 10 लाख देंगे। डिप्टी सीएम बने तो दिए, 17 महीना में रोजगार दिए, नौकरी दिए। गांधीनगर में आज तक कभी गांधी मैदान में बटा था नौकरी है? अभी तो सीएम है, बोलिए बांटने। लोग तो बोलते हैं नीतीश कुमार ने भी बिहार पुलिस में बहुत सारी महिलाओं को उम्मीद दिया, बहुत सारी महिलाओं के लिए काम। बोलिए ना, अभी नौकरी बांटने गांधी मैदान में दे रहे हैं नौकरी, कहाँ दे रहे हैं? अरे नकाल कर रहे हैं नीतीश जी तेजस्वी जी का। तेजस्वी जी बोले कि मेरी सरकार बनेगी तो सभी वृद्धा को, विधवा को, विकलांग को 400 से 1500 रुपया देंगे और उसी का नकल मोदी जी आकर के घोषणा कर दिए। 1100 कर दिए। बात कि आप कह रहे हैं अभी कि नौकरी तो अभी भी दे रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए ना कि वो तैयार किसका क्या हुआ था। वो सारा योजना तेजस्वी जी का क्या हुआ था जिस पर अभी नीतीश जी काम कर रहे हैं। मतलब सारे योजनाएं तेजस्वी यादव बना रहे हैं और काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, पर नाम तो नीतीश कुमार का होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि पहले तो नीतीश चाचा क्या बोलते थे, बिहार में रोजगार कहाँ से लाएगा, सैलरी कहाँ से देगा, अपने पिताजी के यहाँ से ला के देगा क्या? जब इन्होंने अपने 17 महीने के सरकार में 5 लाख रोजगार देने का काम किया तो सैलरी कहाँ से आने लगा? और आज के डेट में जब ये घोषणा कर रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है? अब क्यों नहीं उनके पिताजी के यहाँ से आ रहा है? अब कहाँ से सैलरी आएगी? आज जो लाइब्रेरियन वाले के लिए बोल रहा है, सालों रोज डेट, पिछले 10 साल से रोज लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्यों नहीं याद किया? ये 20 साल से सरकार में है, आए दिन इतना क्राइम हो रहा है। आप पटना में तो रहते ही हैं, हाल तो मालूम ही है, कल भी इनकाउंटर हुआ। क्या ये है? एक बार अगर पहले कुछ होता था तो पूरे बिहार मिल के हल्ला करता था, और अभी क्या है, सब मुंह में ताला लगा के बंद है। मतलब इस बार तेजस्वी सरकार, बिल्कुल तेजस्वी सरकार। इस बार तेजस्वी हम युवाओं ने ठाना है, इस बार तेजस्वी को लाना है। और देखिए, जब तेजस्वी यादव अपने ये स्वास्थ्य मंत्री थे, डिप्टी सीएम बने, उस समय आप देखे होंगे कि रात रात में जाके औचक निरीक्षण किया जाता था। अभी कहाँ होता है औचक निरीक्षण? उनके पार्टी के ही लोग ना मार उन्हीं को ना पड़ा, वापस से आके उन्हीं के लिए ना वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए बोल रहे हैं। उनको ये भी पता है कि राजद वाले काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन हमारे दल के लोग जो हैं वो कोई काम के नहीं हैं, ना ही दल के लोगों के लिए सुनने के लिए तैयार है, तो बाहर के लोगों के लिए क्या होगा? अच्छा, जातीय जनगणना करवाने के लिए धन्यवाद तेजस्वी जी को कर रहे हैं, तो क्या तेजस्वी जी की वजह से जातीय जनगणना हो रही है? आपको याद नहीं मैडम कि उनके जो एप्लीकेशन लिख के गए थे नीतीश कुमार जी के साथ मोदी से मिलने, उन्हीं के प्रस्ताव से तो हुआ था। अच्छा जी, तेजस्वी जी के स्पेशली बोलने पे हुआ है ये? तेजस्वी जी के प्रस्ताव से जातीय जनगणना बिहार में हुआ। जातीय जनगणना क्यों होना चाहिए? जातीय जनगणना होना चाहिए क्योंकि जो आबादी भारत वर्ष में या बिहार में कई रंग की जातियाँ हैं, वो मालूम चलेगा कि फॉर्मेट में गरीब कितना है,
कौन वर्ग में कितना नीचे पैदा, कौन रिक्शा चला रहा है, कौन ठेला चला रहा है, कौन कचरा साफ कर रहा है, ये सब कम से कम तो जाति पता चलेगी ना। जो नीचे तबके के लोग हैं जो नीचे रह जा रहे हैं और जो ऊपर में है जो ऊपर चले जा रहे हैं, तो जातीय जनगणना हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण एक्सरे की काम करेगी। ठीक है। अच्छा, किस प्रकार जो नीचे वर्ग के लोग हैं वो ऊपर जाएंगे जातीय जनगणना से? पता तो चलेगा ना कि उनका आय क्या है, उनको आय के तरह से फिर उसको डिवाइड करके उसको फिर बढ़ावा देंगे, योजना को लाभ देंगे। ऑलरेडी उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है, ऑलरेडी सारी चीज सुविधाएं उन लोगों के पास मौजूद है, तो फिर क्यों नीचे है? कहाँ दिया जा रहा है? पेपर पर तो दिया जा रहा है ना, जमीनी स्तर पर तो कुछ है ही नहीं ना। है जमीनी स्तर पे कैसे नहीं है बताइए? देख लीजिए, गांव देहात में गए हैं घूमने कि खाली माइक लेकर आप पटना रोड पर ही घूमते हैं? एकदम सब जगह घूमते हैं हम लोग। हमें तो ऐसा नहीं लगता। पटना किनारे जितना जो बसेरा है वो कौन लोग हैं? भूमिहीन लोग हैं। भूमि तो उनको भूमिदान होना चाहिए ना। भगा दिया जा रहा है, भूमि दान करके भी लालू यादव ने दान किया उन लोगों को, और इन लोगों ने भगाने का काम किया। झोपड़ी तक उखाड़ कर बिक दिया, गरीबों को मार मार के बिकने का काम कर रहे हैं लोग। अच्छा, लालू यादव जी ने तो कहा था कि उन्होंने गरीबों का उत्थान किया है, तो उत्थान होने के बावजूद फिर वो लोग नीचे कैसे रह गए? उत्थान तो होवे ना कि उसके बाद 2005 के बाद तो नीतीश सरकार आ गई। 10 साल लालू, 15 साल लालू यादव रहे। 15 साल पीछे जो सामंतवादी राज कर रहे थे, पता है ना आपको सामंतवादी क्या होता है? बता दीजिए आप जान लीजिए। सामंतवादी जो नीचे तबका के गरीब गुरबा हैं, किसी भी जात में सामंतवादी हो सकता, ठीक है ना, किसी भी जात में सामंतवादी वर्ग हो सकता, कि नीचे वर्ग को उठाने का काम नहीं करता है। और लालू यादव का एक ही देन है जो हम लोग अभी भी मानते हैं कि वो बिहार के लिए नहीं पूरे भारत वर्ष के लिए भगवान है, भगवान। अच्छा, इलेक्शन में अच्छा आपको कैसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव जीतेंगे इस बार? मुद्दे की बात कर रोजगार 17 महीने में ना देखे, गांधी मैदान बगल में ना है, जो पहले पूरे बिहार में गांधी मैदान में राजनीति का रैली होता था, यहाँ नौकरी का रैली हुआ। तो उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो थे। हमारे ही कैबिनेट से प्रस्ताव हुआ, शिक्षा मंत्री हमारे ही पद में था ना। अगर ऐसा होता तो इनके हटने के बाद, राजद से निकलने के बाद नीतीश कुमार ये चीजें बंद कर देती, पर अभी भी चल रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नीतीश कुमार जी का इसमें नहीं था। उन्हीं का स्ट्रेटेजी से नीतीश कुमार अभी देखे हैं, माई बहन मान योजना 2500 तेजस्वी जी के हैं, उसके अलावा वृद्धा पेंशन तो नीतीश सरकार ने 2 दिन या 3 दिन पीछे से 1100 रुपया कर दिया। कहला कि वोटवा हमरा दिया तो तोरा वोट ना मिली, तू बुढ़ा गया है। अब यहाँ चाहिए क्या करा, नौजवान के चाहिए। वृद्धा पेंशन तो बढ़ गया, नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया, तो अब तेजस्वी यादव का मुद्दा क्या? सबसे पहले समझ लीजिए कि किसका पहले निकाला हुआ था, पहले कौन बोले थे, कौन मांग किया था बिहार में? जनता मांग रही थी, जनता बहुत समय से मांग रही थी। ने अपना योजनाएं में बोले थे कि हर एक महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा और हर एक वृद्धा माताएं बहनों को बुजुर्ग को 400 से बढ़ाकर 1500 किया जाएगा। नीतीश कुमार जी को तो अब इतना समझ लेना चाहिए कि नीतीश जी तेजस्वी जी को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता जाग चुकी है। कॉपी करने से पता नहीं चलने वाला, आपको कुछ नहीं होगा। बिहार की जनता रोजगार मांग रही है, नौकरी मांग रही है, शिक्षा मांग रहा है, और आप लोग इससे पर ढोकसला कर रहे हैं। नहीं, स्वास्थ्य आपका ठीक है ना, शिक्षा ना ठीक है ना, आपको बिहार में पलायन रुक रही है, दूसरा राज्य में जा रहा है, लोग पिटा रहा है, आ रहा है मार खाकर। अच्छा, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया है क्या? काम किया है उन्होंने, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है, काम किया। जैसे बिजली और जो लोड देख रहे थे, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, गरीबी, स्वास्थ्य, समझे ना, सबसे बड़ा मुद्दा है 3-4 गो। डोमिसाइल लागू होना चाहिए, जो हमारे तेजस्वी यादव बोल रहे कि जो हम सरकार में आवेंगे तो डोमिसाइल लागू करेंगे। 100% डोमिसाइल किसी स्टेट में लागू नहीं हो सकता होगा। हमारी सरकार जब तेजस्वी यादव की सरकार में नेतृत्व बिहार करेगा तो यहाँ 100% डोमिसाइल लागू होगी। अच्छा, 100% डोमिसाइल का मतलब समझते हैं आप? हाँ, पूरे बिहार को, जनता को, आवाम को नौकरी मिलेगी। कोई भी स्टेट में 100% डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता है। तो फिर केरला तो आप जान रहे हैं ना, भारत वर्ष में है केरला, है ना, वहाँ का डोमिसाइल आपको पता है, वहाँ तो पूर्ण बहुमत में डोमिसाइल चल रहा है, तो हम क्यों नहीं लागू यहाँ कर सकते हैं? कर सकते हैं। चुनाव से 4-5 महीने क्यों घूम रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं घूमे? पहले से घूम रहे हैं, आज से घूम रहे हैं। देखिए 2020-21 में चुनाव हारे हैं, 20-21 से स्टार्ट, देखिए पूरा हॉस्पिटल से लेकर हर एक जगह पे घूम रहे हैं। कहाँ नहीं घूम रहे हैं बताइए? अभी जितना जगह हम देख रहे हैं, हर एक जगह पे जा रहे हैं। और नीतीश बाबू की बात कर रहे हैं, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि 20-25 साल हो रहे हैं, चलिए मधुबनी की बात बता रहे हैं, दरभंगा की बात बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर गांव सिटी गांव की बात बता रहे हैं, सिटी की बात नहीं कीजिए, गांव में चलिए दिखाते हैं। और पूर्णिया, झंझारपुर, उस क्षेत्र में चलिए, कोशिश किस साइड में चल के देखिए, पूरा वहाँ जल ही जल नजर आएगा। अभी की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पटना सिटी की आप देख रहे हैं, क्या सिटी बना हुआ है।
चलिए गांव में दिखाते हैं, वहाँ जल ही जल है। जनता अभी भी गाय भैंस लेकर रोड पे अभी इतना धूप है उसमें भाग रहा है। नेपाल सरकार पानी छोड़ रहा है, वहाँ अभी लोग बाढ़ से डूब रहा है। अभी की बात कर रहे हैं, चलिए कोसी में देखिए, बागमती में चल के देखिए, हम लोग क्या हाल हो रहा है हम लोग जानते हैं। नीतीश कुमार का इस दान जो हाल करेंगे वो कभी नहीं हुआ होगा, ये बात ध्यान कर लीजिएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव से और क्या उम्मीद है? रोजगार के अलावा बिहार के लिए वो क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीना में जो काम करके दिखाया है वो 17 सालों में काम नहीं हुआ था। और राज्य में डबल इंजन की सरकार कई दशकों से है, आज तक एक भी सुई का कारखाना भी नहीं लगा है, और जो कारखाना था भी वो भी कारखाना बाहर चला गया। अच्छा, लालू यादव के टाइम पे तो बहुत सारे कारखाने थे, तो वो सब बंद क्यों हुए? सरकार बंद करवा दिए हैं जानबूझकर। 15 साल पहले 15 साल में लालू यादव ने एक भी नया फैक्ट्री खोला था। 5-5, 6-6 जो कारखाना जो चीनी मिल था और रेलवे का चक्का जो पहिया था, सब तो लालू जी के रीजन में खुला था। अभी वो बंद पड़ा। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं 56 इनका सीना, वो बोले थे कोची यहाँ कर कि चीनी यहीं का चीनी का हम चाय पियेंगे। कई एक बार बिहार आके दौरा कर चुके हैं, चीनी का चाय पड़ा हुआ है, कोई नहीं बोलता है। उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? सिर्फ जाति धर्म के नाम पर आप वोट लड़वाना चाहते हैं, विकास की मुद्दा पर बात ही नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी जी। नीतीश कुमार जी तो अब मानसिक संतुलन से खराब बीमारी से त्रस्त हैं। उनको 2-4 लोग धर्म में तो कहा जाता है कि आरजेडी वोट लेती है, ना कि कोई और पार्टी। हमारे नेता तो बोलते हैं A to Z की पार्टी है। A to Z की पार्टी, पर यादवों की पार्टी क्यों कहा जाता है फिर? तो मानसिकता जो सामंतवादी लोग हैं, जिसको जलन है हमसे, हम लोग से, पार्टी से, हमारे इन दल के कितने नायक उधर जाके करते हैं, सुई भोगते हैं। अच्छा, बुरा मत मानिएगा, आप कौन सी जाति से? हम तो यादव हैं। आप? हम भी यादव जी हैं। आप भैया? हम सिंह हैं। आप? तेली हैं। तो ये मतलब कि अगर देखा जाए तो बाकी सारी जातियों से यादव जाति ज्यादा होता है आरजेडी में, तो यादव लोग आरजेडी को ही क्यों पसंद करते हैं? नहीं, तो फिर मंगनीलाल मंडल को क्यों बना दिया गया अध्यक्ष, जब यादव आ गए ही था? ऐसा हम लोग नहीं, हम लोग विचार पर हम लोग ज्वाइन करते हैं पार्टी, और शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव लोग। तेजस्वी जी का विचार अच्छा है, रोजगार दे रहे हैं, और 17 महीना में जो रोजगार दिए युवाओं खुश है। आज इतिहास रचने का काम तेजस्वी यादव जी करेंगे। आज कलम बांट रहे हैं तेजस्वी जी, ये न कि तलवार बांट रहे हैं। कलम बांटे हैं तेजस्वी यादव। हम लोग कलम से बिहार को तकदीर बदल देंगे इस बार 2025 में। बिहार अंग्राई ले चुकी है युवाओं के नेतृत्व में, समझे ना? इस दान हम लोग को जाति प्रथा नहीं देखना है, सिर्फ तेजस्वी देखना है, ठीक है? आप कह रहे हैं ना, हम लोग देखिए सारा कार्यकर्ता में जाते हैं, नीतीश कुमार के भी गए हैं, आरजेडी में भी हैं, और बीजेपी वाले। सबसे घटिया है तो बीजेपी वाला है। बिहार में सबसे घटिया पानी कर रहा है तो बीजेपी वाला। अगर बीजेपी वाला चाह लेता तो आज बिहार में केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार। आरजेडी से पहले आप बीजेपी में थे? नहीं, हम मीटिंग में जाते हैं, मतलब कि लड़का लोग है ना, तो वहाँ पे देखिए, जैसे अभी आए हैं तो हम लोग जाते रहते हैं, तो देखते हैं। वहाँ गए थे, झंझारपुर में गए थे, नरेंद्र मोदी आया हुआ था, हम लोग को और आशा आंगनबाड़ी सबको भर के ले गया। चलो मोदी जी बुलाया, 1500 रुपया देगा, बस के बस भर के ले गया। हम लोग खुद उसमें थे, भर के ले गया। अथी समूह वाली सबको ले गया। वहाँ पे जाने की बात बता रहे हैं, कोई लेडीज़ के कोई सुनवाई नहीं। वो अपना भाषण दिए। दरभंगा में हम एम्स बनवा दिए, क्या ना, झंझारपुर में, सुपौल में अथी हवाई अड्डा चालू हो गया। आकर देखिए ना, यहाँ कुछ हुआ है ही नहीं। आप पहले ही आप कह दिए, फिर आए हैं तो ओपनिंग काम होवे नहीं किया, वो अथी कर दिए, धागा काट दिए, काम अभी कुछ हो ही नहीं रहा। चल के देखिए, लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव अगर अपने पिताजी के राहों पे नहीं चलेंगे तब जाके कहीं बिहार में विकास होगा। मतलब उन कहने का मतलब आपका क्या है? अर्थ यही है कि लालू यादव का राज कुछ अच्छा नहीं था, इसके वजह से तेजस्वी यादव को नहीं चलना चाहिए उनके राह। कहता कि लालू यादव का राज नहीं अच्छा था? सभी लोग कहते हैं। कौन सभी लोग हैं बताइए? पूरी डेटा पड़ी है। डेटा तो अभी करप्शन के मामले आप जो बात रहे हैं ना, करप्शन हो गया, जंगल राज हो गया, ये सारी चीजें। राज तो अभी है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में लड़की के साथ बलात्कार कर 9 किल ठोक देती है। आपको याद है? अभी पीएमसीएच में मुजफ्फरपुर गृह जिला का कोई लड़की जो पटना में भर्ती थी, 3 या 4 घंटा पीएमसीएच में रहकर उनको मार दिया गया। स्वास्थ्य इतना लचर पचर हो चुका है आज की डेट में, समझे? आप बोल रहे हैं कि लालू यादव के राज में महाजंगल राज था, ये कौन लोग बोल रहे हैं? ये बीजेपी बोल रही है। सुनिए, अब बताते हैं। बीजेपी में जितना भी अगर लोग हैं, स्वर्ण जाति का लोग हैं, और जो अति पिछड़ा को सताना चाहते हैं, तो बिहार में जब 90 के पहले था तो लोग मैंने क्या कर रहा था कि
गरीब गुरबा को सताना चाहता था, खटिया पर बैठने दिया जाता था, उसको चप्पल पहन कर नहीं चलने दिया जाता था। पहले अगर महिला शादी होकर आता था तो उसको घर में जाता था। तो लालू यादव ये देखे कि बहुत अन्याय हो रहा है गरीब जनता के साथ, अति पिछड़ा के साथ, तो हम लोग उस लड़ाई को लड़ना शुरू किए। जो स्वर्ण जाति का लोग है, जो अगड़ा जाति का लोग है, उसको विरोध करें कि हम लोग भी खून है, हम लोग भी आवाज़ है, ये दबने वाला हम लोग नहीं है। ये इतना करने के बाद भी कहाँ है आप लोग की कास्ट, कहाँ पे है, ऊपर कहाँ पहुँचे? कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, कुछ भी अगर आप बता दें अपने दलितों से या यादवों से, आप बताइए कोई बड़ी अधिकारी कुछ भी। उस समय दबा के रखा गया था ना, दबा के रखा गया, तो लालू यादव ऊपर उठाए ना भाई। उठाए तो अब उन्हीं का देन है कि आज बिहार में विकास है। अभी अखिलेश यादव यही बात बोलते हैं कि दलितों को उठाया हमने, अपने कास्ट को उठाया। समय और तक रहना चाहिए था वहाँ मुलायम सिंह यादव के, जैसे यहाँ लालू प्रसाद यादव के समय रहते बैकवर्ड सचेत नहीं हुआ, सब बैकवर्ड बट गया। तो सब कोई अपना अपना पार्टी बना लिया। मूसर के पार्टी हो गया, जीतन राम मांझी, पासवान के पार्टी हो गया, चिराग पासवान, सब बैकवर्ड जाति में बट गया। फॉरवर्ड तो चाहता ही है कि सब बैकवर्ड जाति में बट जाए और फॉरवर्ड लोग राज करे। आप कह रही है ना कि ऊपर के सीट पर क्यों नहीं बैकवर्ड है, क्योंकि पहले ही से ऊपर के सीट पे सब राजपूत बाभन, हम किसी जात पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले से सीट पे अगड़ा लोग पहले ही से कब्जा करके बैठा है। अगर हम ऊपर सीट पे रहेंगे तो हम कभी चाहेंगे कि कोई नीचा जाता आएगा। एब्सोल्युटली है कि मेरे फैमिली मेंबर के या मेरे ही समुदाय के लोग हैं, वही उसी प्रकार जितना भी अभी भी देखिएगा ना, तो भारत में बड़े बड़े पोस्ट पे जज, वकील, ये सब जितना भी है ना, सब फॉरवर्ड समाज के लोग मिलेंगे, बैकवर्ड के नहीं मिलेंगे। क्या परसेंट वकील है? आज भी जब हम आप नेता बैठे हुए उस जाति के, उसके बावजूद उस जाति के साथ गलत होता है, तो फिर कौन उसका जवाब देगा? वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, तो फॉरवर्ड का मन बढ़बे करेगा। बीजेपी चाहता है कि धर्म जाति के नाम पर और लोग बंटवारा करें और लोग को तोड़ दें, हम राज करें, यही तो कहना चाहता है। हम कहना चाहते हैं कि वही राज तड़पाना चाहता है। अभी लोग जनता लोग सुधरे हैं, नहीं तो यूपी वाला हाल होगा। हम बोलते हैं यादव समाज है सभी जाति के धर्म के लोग से और अति पिछड़ा लोग से बोलते हैं कि बीजेपी के खेला में आकर आप लोग बहकावा में नहीं आइए, महागठबंधन को वोट करिए, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथ मजबूत कीजिए और सरकार बनाइए, नहीं तो वही हाल होगा 90 के पहले वाला। लोग खटिया पर बैठने नहीं देगा ना, आपको मुफ्त से छिड़काव करके करेगा। 1-2 दिन पहले सारका पासवान वाला याद है आपको? सारका पासवान जो जिनके साथ जो सारी और पल, उसको तो मैंने खुला चैलेंज किया हुआ है, जहानाबाद को भी, और मैं भी जहानाबाद का हूँ, ठीक है ना, खुला ओपन चैलेंज है कि वो ब्राह्मण एकता का मंच बनाया हुआ है। वो बोलता है पिछड़ा महिला सारिका पासवान को कि हम साड़ी खोल कर नचवा देंगे। ये कौन सा घटना है? इस पे मोदी जी क्यों नहीं बोले? इस पे नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोले? इसमें आप बताइए, आपके जातियों के भी नेता लोग मौजूद हैं सत्ता में, तो वो लोग क्यों नहीं कुछ कर पा रहे अपने? बस जातियों के नाम पे वोट लेना इजी है, पर जातियों के लिए काम करना नहीं। खुले मन से कल हमारे नेता खुले मन से आह्वान किए हैं कि जब यहाँ सामंतवादी का पनपेगा तब तेजस्वी यादव यहाँ लड़ाई लड़ने का काम करेगा। कब बोले तेजस्वी यादव वो यूपी वाले पे? देखिए, बोले यादव का तबाचा के साथ जो बर्बरता हुआ उस पे बोले हैं, और बोले कि तेजस्वी जी की ये होते रहेगा, जब सुधर नहीं कीजिएगा तो ये घटनाएं घटनाएं घटती रहेगी। तेजस्वी यादव जब मुस्लिम पे होता है तो कहते हैं कि सीट बजा देंगे, ये बयान था उनका। तेजस्वी यादव कहते थे, तो MY समीकरण जब वो लेके चलते तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए क्यों, यादवों के लिए क्यों नहीं खड़े? क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उन्हीं का है MY। उन्हीं का कौन बोलता है? हम तो नहीं मानते हैं। पार्टी है, हम लोग बताएं कि अभी कितने भूमिहार समाज का विधायक है, कुशवाहा समाज का MP MLA सब हमारे पार्टी में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव जी हैं। हम लोग जनता के काम के अनुसार वोट टिकट बढ़ता है, तेजस्वी जी देते हैं। ऐसा नहीं मामला है कि फोकस कर दिया खाली यादव के बट गया, ऐसा नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है, पैसा ले लेके, और जो स्वर्ण जाति का लोग है, जो बालू माफिया है, उस समय के टिकट देने का काम करते हैं। 14 गो विधायक है यादव का है, कैसे कह रहे हैं कि नहीं है? 14 गो है, 12 गो 8 गो है जेदू में है, कहाँ नहीं है? काहे नहीं बोल रहा है? क्यों नहीं बोला? वो लोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलने का काम कर रहा है, वो लोग नहीं बोलेगा। यादव का वोट चाहिए, यादव के नाम पे नहीं बोलिएगा। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के बारे में देखिएगा, वोट चाहिए जी, यादव का वोट चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार जी को। जो यूपी में घटना है उस पर क्यों नहीं एक शब्द बोले आप? अगर दम है तो बोलकर दिखाइए, तब जानेंगे कि यादव वोट देगी। नहीं तो यादव वोट नहीं देने वाला आपको है, इस बार एक भी यादव वोट नहीं देगा। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं, अगर उनको में जितने भी विधायक MLA MP हैं, नीतीश कुमार जी बीजेपी में, वो लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि आप यूपी घटनाएं पर बोलिए, नहीं तो यादव समाज आपको धुतकार करने का काम करेगा और उखाड़ फेंकने का काम करेगा। तो
देखिए ये तो हमारे लोगों का विचार इस बार के चुनाव पे। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी ऐसे न्यूज़ के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।